नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज 2:44 दोपहर बाद देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अप्रैल तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अति शुभ नक्षत्र है क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है, तो देवगुरु की शुभता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। पहले ही कुछ दिनों पहले देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं और युवावस्था में है। सबसे बड़ी बात है, युवावस्था में मार्गी हैं और आज से भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का शुभ नक्षत्र है, तो यहाँ पर शुभता में वृद्धि होती, शुभता में कई गुना वृद्धि होती है। देवगुरु फाइनेंस के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आम साधारण जन साधारण को लाभ होगा, तरक्की करेंगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। 6 राशि लगन वालों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण बदलाव है। भरणी नक्षत्र में गुरु का गोचर निश्चित तौर से धन धान्य से भरपूर करेगा। आपको भौतिक सुख प्राप्त होंगे, संसारिक सुख प्राप्त होंगे और घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। काफी जातकों की इस अवधि में प्रमोशन, अगर आप नौकरी पेशा हैं, तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उपलब्धियां बढ़ेंगी, मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं जिन जातकों के लिए बृहस्पति पहले से ही अच्छी स्थिति में है। तो चलिए सीधा बिंदु पर आते हैं, बृहस्पति के प्रभाव को जानते हैं। मेष से लेकर मीन राशि लगन के ऊपर इनका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। भरणी नक्षत्र में, जो कि अति शुभ नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, तो देवगुरु बृहस्पति कई गुना शुभ फल देने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों की। आपके लिए पहले भाव में गुरु का गोचर 30 अप्रैल तक रहेगा और 17 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके धन भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, तो धन की कई गुना वृद्धि। सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन का है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का भी होता है, निश्चित तौर से कई गुना वृद्धि के योग और रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, धन संचय होगा, कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग बन जाते हैं। इस तरह की स्थिति हो तो, क्योंकि लगन में बैठे हैं गुरु, आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे, उच्च पद आसीन होंगे। अगर आप नौकरी पेशा है, एटलीस्ट समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुछ ना कुछ अच्छा घटनाक्रम आपके लिए तय हो चुका है, क्योंकि शनि भी 11वें भाव में है। मंगल का गोचर 5 तारीख से मंगल रोचक नामक राजयोग बनाएंगे। तो देखिए, गुरु मंगल 2 कारक ग्रह सुपर डुपर राजयोग बनाने की स्थिति में हो, तो आपके लिए अप्रैल 17 तक गुरु धन की बरसात करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। 9th हाउस के ऊपर इस गुरु की दृष्टि, कहीं ना कहीं विदेशों से संबंधित अगर कामकाज कर रहे हैं तो लाभ होगा, विदेश यात्रा संभव है, बच्चों से खुशी मिले। संतान भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, संतान आपका नाम रोशन करे, कहीं ना कहीं आपके इज्जतमान में वृद्धि के योग भी बनते हैं, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में शुक्र अति शुभ ग्रह है, तो गुरु की शुभता बढ़ जाएगी। मंगल का प्रभाव गुरु के ऊपर भी रहेगा, चतुर्थ दृष्टि मंगल की, और मंगल आपके लग्नाधिपति हैं। लग्नाधिपति का वैसे ही उच्च का होना, ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा आपका साल का। इससे बेहतर समय शायद फिर ना आए लौट कर बहुत जल्दी से। देखिए, जब लग्नेश ही उच्च के हों तो उच्च की प्रतिष्ठा, कार्यस्थल उच्च का, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। नौकरी पहले से कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन होना ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि 15 मार्च तक तो मंगल भी यहाँ पर उच्च के रहेंगे। जब लग्नेश ही उच्च का हो और 10th भाव में, तो आपको ऊर्जान्वित करने वाला है, कर्मठ बनाने वाला है, आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य उत्तम,
तेज प्रभाव में वृद्धि, शत्रु हंता रहेंगे। हर कार्यों में आपको सफलता, जिस काम में भी आप हाथ डालने वाले हैं वह काम सिरे चढ़ जाएगा। कोई भी अवरोध है आपकी जिंदगी में, वह दूर करने के लिए ये बहुत उत्तम समय है। ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वृषभ वालों की। आपके व्यय भाव में गुरु का गोचर और लग्नेश के नक्षत्र में शुक्र आपके लग्नाधिपति राशिपति हैं। देखिए, कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु खर्चों की अधिकता करवा रहा था, परंतु लग्नेश के नक्षत्र में होने से इन खर्चों से आप निजात पा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। मंगल का उच्च का होना, सप्तम भाव के मालिक का संबंध गुरु से बन जाना, तो व्यापार में वृद्धि के योग अगर व्यापारी हैं। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मिठास, कटुता की जो पहले कटुता थी वह कम होगी, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में गुरु का बैठना और शुक्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव जो कि सप्तमेश भी है गुरु के ऊपर, 5 तारीख से मंगल की चतुर्थ दृष्टि गुरु के ऊपर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि के साथ मैरिज लाइफ आपका भी अच्छा रहेगा, उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी। विदेशी कामकाज में सफलता, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग, मंगल का गोचर भी यही कहता है। गुरु यहाँ पर आपको धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं। लग्नेश के नक्षत्र में गुरु का बैठना, तो आप निश्चित तौर से विदेश यात्रा के साथ साथ धार्मिक यात्रा भी करेंगे अगर आप सीनियर सिटीजन इत्यादि हैं। योगा मेडिटेशन की तरफ आपका झुकाव होगा। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि 6ठे भाव के भी मालिक हैं शुक्र और 12वें भाव में गुरु बैठे, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में भी सुधार की गुंजाइश बनती है। जो धन का अपव्यय हो रहा था उसमें कटौती होगी, कमी होगी, और व्यापार में वृद्धि के संकेत मंगल देता है। मंगल का गोचर बहुत बेहतर है। भाग्य स्थान में सप्तम स्थान का मालिक 12वें भाव के भी मालिक हैं यूं तो मंगल, परंतु 12वें भाव को देखेंगे तो विदेशों से भी लाभ, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र के गोचर में, शुक्र के नक्षत्र में गुरु का गोचर और मंगल की स्थिति का बेहतर होना, ये और मंगल का गुरु के साथ संबंध, ये कुल मिलाकर जो समीकरण है ये बेहतर है। आपके लिए अच्छा समय शुरू होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिथुन वालों के। आपके लिए दोस्तों 11वें भाव में गुरु पहले से ही शुभ स्थिति में है, मार्गी है और युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं। आपके कैरियर के मालिक हैं, 11वें भाव में है। जिन जातकों को कैरियर संबंधित कोई दिक्कत रही है उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी में संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, बल्कि हो चुकी होंगी, क्योंकि बुध का गोचर कुछ रोज पहले 1 तारीख से मित्र क्षेत्रीय हुआ है। अष्टम भाव में बुध का गोचर हो चुका है। मंगल का गोचर 5 तारीख से होगा, उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना बता दें, गुरु का गोचर बहुत शुभ है, क्योंकि पहले से मार्गी है, युवा है, और आज यह भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके पंचम स्थान के भी मालिक है, तो अचानक से लाभ के योग बनाता है। 17 अप्रैल तक गुरु का गोचर भरणी नक्षत्र में रहेगा। 17 अप्रैल तक धन की स्थिति बेहतर, विंडफॉल हो, प्रतिष्ठा बढ़े। पंचम भाव कहीं ना कहीं भाग्य से भी संबंधित है, नवम से नवम होता है, तो भावत भावम के अनुसार भाग्य को भी दर्शाता है पंचम भाव, और शुक्र इसका मालिक है पंचम भाव का। गुरु शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में आज से, तो भाग्य आपका साथ देगा। कोई बड़ी ऊंचाई हासिल करने वाले हैं, कोई बड़ी पदवी हासिल करने वाले हैं, बच्चों से खुशी मिले, संतान आपका नाम रोशन करे। स्पेकुलेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में विंडफॉल के प्रबल योग, बल्कि 100% योग। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में, सबसे बड़ी बात है आपका कद बढ़ेगा समाज में। व्यापार
में कई गुना उन्नति के योग बनते हैं। सप्तमेश है, अपने भाव को गुरु देख रहे हैं, रोजमर्रा की आमदन आज से निश्चित तौर से और भी बढ़ जाएगी। कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं अगर आपकी गुरु की महादशा अंतरदशा है, किसी तरह से गुरु दशानाथ को प्रभावित कर रहे हैं दृष्टि से या युति से, तो यह बेहतर है। अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है तो भी यह बेहतर कॉम्बिनेशन है। गुरु का शुक्र के नक्षत्र में गोचर कहीं ना कहीं लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ और पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी आपको सफलता मिलना लगभग तय हो जाता है। 11वें भाव के गुरु बहुत अच्छे होते हैं। मिथुन राशि के लिए बहुत बेहतर समय है। आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ना, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल का विस्तार होना, मित्र मंडली की सहायता मिलना, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिलना, ये सब संभव रहेगा। संतान की ओर से खास आपको सुखद समाचार मिले एवं संतान आपका नाम रोशन करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो बेहतर समय। अगर आप खासकर फाइनेंस से संबंधित, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, मिथुन लगन राशि है, तो आपके लिए सुखद समाचार है, बहुत सुखद समाचार है। फाइनेंस की स्थिति बेहतर होने वाली है, सुखों में वृद्धि होने वाली है, इज्जत मान में वृद्धि होगी। दशम भाव इज्जत मान का भी है, स्टेटस का भी है, तो इज्जत मान में वृद्धि के 100% योग बन जाते हैं। जब पंचमेश के नक्षत्र में गुरु हो तो निश्चित तौर से मैं बताता आया हूं, नक्षत्रों तक आपको प्रभाव देख लेना चाहिए, किसी ग्रह का प्रभाव जब देखना होता है तो आपके लिए तो अति उत्तम समय है। गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि, मंगल अपने भाव को देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे अष्टम भाव से, तो अचानक से विंडफॉल के योग बनते हैं। लाभेश लाभ स्थान को देखें, वो भी उच्च के होकर मंगल, तो ये हो नहीं सकता कि लाभ ना हो। लाभ तो होगा, कितना होगा ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम करने की शक्ति के ऊपर, आपकी कुंडली के योगों के ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी को भरपूर लाभ होगा। मिथुन राशि लगन वालों के लिए साल का मुझे लगता है ये बेस्ट समय है। 17 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे गुरु, और मंगल का प्रभाव भी तो गुरु के ऊपर, क्या बात है। लाभेश गुरु को देखेंगे, दशम भाव के मालिक को, तो लाभ होगा। सप्तम भाव के भी मालिक हैं गुरु, तो सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है, तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के योग। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय कोई नहीं होगा। रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। कोई भी जातक हो, कुछ भी करता हो, सभी के लिए यह समय बहुत खास रहने वाला है। खुशियों भरा समय, घर में मांगलिक कार्य के योग। जी हाँ दोस्तों, 11वां भाव क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति का भी है, तो आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है। सालों से लंबित इच्छा, अधूरी इच्छा, जी हाँ दोस्तों, सालों से पड़ी हुई अधूरी इच्छा पूर्ण होने के प्रबल योग हैं। जो पिछले 3-4 साल से आप इंतजार कर रहे थे, वह घटनाक्रम घटने को तैयार सा हो रहा है। बस तैयारी कर लीजिए, बस तैयार रहिए। कुछ जातकों को तो पहले से ही शुभ समाचार मिलने शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि बुध का अष्टम भाव में गोचर, मित्र क्षेत्री बुध का होना, अष्टम भाव में बुध अच्छे होते हैं, लग्नेश का अच्छी स्थिति में आ जाना, तो आपको सुखों को का भोक्ता बनाते हैं बुध, तो आप अच्छी स्थिति में हैं। लग्नेश जब अच्छी स्थिति में है तो ग्रह गोचर बहुत जल्दी जल्दी घटनाक्रम देता है। ऑल द बेस्ट, जस्ट स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं नेक्स्ट कर्क राशि लगन की। आपके लिए गुरु का गोचर पहले से शुभ है, नो डाउट, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, परंतु जनवरी से गुरु मार्गी होना और गुरु का युवा अवस्था में होना, अब 2 रोज पश्चात 5 तारीख से मंगल का भी गुरु के साथ संबंध, गुरु को चतुर्थ दृष्टि से देखना, मंगल आपके लिए योग कारक हैं। तो कर्क राशि के लिए मुझे लगता है ये सबसे किस्मत वाली राशि है 12 राशियों में से। इस अवधि की बात करें, आज 2:44 एक और शुभ घटनाक्रम आपके लिए होने जा रहा है। गुरु 2:44 शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र आपके लिए क्या है? शुक्र आपके लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और मानसिक सुख है, डोमेस्टिक सुख है। चतुर्थ भाव के मालिक हैं शुक्र। तो जब भी कोई ग्रह
शुभ नक्षत्रों में होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। उस नक्षत्र के हिसाब से फल भी दिया करता है ग्रह। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव पूरा पूरा दिखाएंगे गुरु, मंगल का प्रभाव भी दिखाएंगे। मंगल से क्योंकि प्रभावित है, चतुर्थ दृष्टि मंगल की 2 रोज बाद पड़ेगी, परंतु आज शुक्र के नक्षत्र में और 17 अप्रैल तक 17 अप्रैल तक गुरु शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र लाभ स्थान के भी मालिक हैं। याद रहे आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाले हैं। इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा बढ़ेगा। धन की जो किल्लत रही है पिछले सालों से, पिछले महीनों में, वह धन की किल्लत खत्म होने वाली है, ये बात बता दें। आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है। आपकी कोई डिजायर काफी महीनों सालों से अगर नहीं पूर्ण हो पा रही थी, अगर गुरु मंगल शुक्र इस तरह के संबंध में हो जाएं, देखिए एक किस्म से गुरु शुक्र के साथ मंगल ने संबंध साधा है। इसे ऊपर वाले की आपके ऊपर कहीं रहमत ही है। ऊपर वाला आपके ऊपर अच्छी खासे तौर से खुश लगता है इस अवधि में। 17 अप्रैल तक आप काउंट कर लीजिए, आज से लेकर अभी फरवरी शुरू हो रहा है, 3 फरवरी है, और 17 अप्रैल तक, मार्च पूरा, फरवरी पूरा, अप्रैल का आधा महीना, ये 2.5 महीने। देखिए पूरा साल का ये समय है वो जब आपके पास धन की कमी नहीं होगी, कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिलेगी, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे, बच्चों से खुशी मिले, संतान से खुशी मिले, लव लाइफ आपका उत्तम रहे। प्रचंड भाग्यशाली रहने वाले हैं आप, क्योंकि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख देने वाला है गुरु शुक्र के नक्षत्र में। प्रॉपर्टी का सुख, प्रॉपर्टी बनने का सुख, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से भी आप लाभान्वित होंगे, मातृ सुख मिले, लाभ ही लाभ हो, और धन के दरिया वाली बात है। यहाँ पर तो कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को इस गोचर के ऊपर, कहीं भी लेश मात्र भी कहीं नेगेटिव प्रभाव मैं नहीं देखता, ना ही है। भाग्य भाव के मालिक तो विदेशों से भी लाभ, विदेश यात्रा के योग बन चले हैं, बल्कि तैयारी कर लीजिए। नोबडी कैन कम इन योर वे नाउ। कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती। कर्क राशि लगन के लिए धन की स्थिति बेहतर, पारिवारिक रिश्ते मधुर, लव लाइफ उत्तम, और मियां बीवी के संबंध खास मधुर। कैरियर के लिए खास ग्राफ ऊंचा उठता हुआ दिख रहा है। परिवार हो, नौकरी हो या व्यापार हो, हर क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि गुरु 6th हाउस को देखेंगे तो आप सुखी रहेंगे, हेल्थ को लेकर निश्चिंत रहेंगे। तो आपका सोसाइटी में तेज प्रभाव पड़ने वाला है। अगर पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो आपका परचम लहराने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ बड़ी शुभ घटना, एक नहीं 2-3 होने वाली। काफी बेहतर समय है, नजर ना लगे, मैं तो इतना कहना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। सिंह वालों के लिए गुरु यूं तो भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, नो डाउट बहुत शुभ स्थिति में है, मार्गी हुए, पंचम भाव के शुभ फल देने की तैयारी आज से बन चुकी है, पहले ही हालांकि अच्छी स्थिति में है। शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र 10वें भाव के मालिक है, तो कैरियर को लेकर अगर कोई किसी तरह की दिक्कत रही है, वह दिक्कत दूर होती है। कामकाज की स्थितियां बेहतर होती हैं, जिससे धन की स्थिति बेहतर होती है। गुरु के ऊपर मंगल की भी दृष्टि रहेगी। मंगल दोस्तों उच्च के हो चले हैं 5 तारीख से, और इस मंगल का प्रभाव गुरु के ऊपर भी है। यहाँ पर मंगल लिखा होना चाहिए, तो मंगल की दृष्टि दोस्तों गुरु के ऊपर चतुर्थ दृष्टि रहेगी, तो ये दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ होगी, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब भाग्य स्थान को देखे और गुरु को देखे जो पंचम स्थान का मालिक है, तो देखिए नव पंचम राजयोग बन जाता है। 2 त्रिकोण के मालिक आपस में भाग्य स्थान में संबंध बना ले, कर्जे से निजात, 6ठे भाव में बैठा हुआ मंगल उच्च का होने जा रहा है। शत्रु हंता रहेंगे आप, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी, निश्चित है, क्योंकि मंगल का उच्च का होना, भाग्य में वृद्धि, जॉब रिलेटेड मैटर्स आपके सॉर्ट आउट होते हैं, सर्वेंट रिलेटेड
अधीनस्थ कर्मचारियों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होंगे आप। प्रतिस्पर्धाओं में आप आगे रहेंगे, भाग्य आपका साथ देने वाला है। कुल मिलाकर आपके लिए गोचर बहुत लाभकारी, विदेशी कामकाज में भी सफलता मिलने की योग बनते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कन्या वालों की। कन्या के लिए दोस्तों गुरु का शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और आपके लिए शुक्र भाग्यस्थान के मालिक होने के साथ साथ धन भाव के भी मालिक हैं, तो भाग्य साथ देने वाला है गुरु के जरिए। गुरु देखिए चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं जो कि अपना भाव है। तो डोमेस्टिक लाइफ आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। यूं कहे कि घर परिवार में खुशियों का माहौल, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख मिले, मातृ सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में आपकी रेपुटेशन बढ़ने के योग। सबसे बड़ी बात है गुरु जब शुक्र के नक्षत्र में हो, शुक्र भाग्यस्थान के मालिक है, तो गुरु आपको भाग्यशाली बना देते हैं। देखिए गुरु अभी हाल ही में जनवरी से मार्गी हुए, युवावस्था में भी पहुंचे। ये काफी नहीं था, गुरु आज से 2:44 को भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी ग्रह दोस्तों जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है, ट्रांजिट कर रहा होता है, उसका प्रभाव भी काफी दिखाता है। तो यहाँ पर शुक्र भाग्यस्थान के मालिक है, तो विदेशों से भी आपको लाभ, विदेश यात्रा के योग, वीजा इत्यादि लगने की प्रबल संभावनाएं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहे। शुक्र क्योंकि प्यार मोहब्बत के कारक हैं, तो लव लाइफ उत्तम रहे। द्वितीय भाव के मालिक भी हैं शुक्र, धन संचय होने के योग, धन में वृद्धि के योग। इसका मतलब इनकम का ग्राफ आपका बढ़ेगा। वैसे भी गुरु फाइनेंस के कारक हैं, तो फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर समय रहेगा। मंगल की दृष्टि भी इस गुरु के ऊपर रहेगी। मंगल उच्च के अष्टम भाव के मालिक, अष्टम भाव को देखें उच्च के होकर, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अचानक से कोई शुभ समाचार में मिले, कोई अचानक से शुभ हैपनिंग होने वाली है, कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। बच्चों से लेकर कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है। संतान की ओर से आप हर्षित रहें, संतान आपका नाम रोशन करे, क्योंकि संतान के भाव में उच्च का मंगल बैठे तो निश्चित तौर से वह भी अष्टम भाव का मालिक जहां भी बैठेगा उच्च का होकर, तो उस भाव के शुभ फल तो कहीं ना कहीं दे देगा। तृतीय भाव का भी मालिक है, तो यात्राओं के योग भी बनते हैं, कहीं ना कहीं सुखद यात्रा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ। शुक्र के नक्षत्र में गुरु का परिवर्तन, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने के योग, शादी ब्याह के योग और किसी न किसी कोई आपकी अधूरी इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। जो लंबे समय से लंबित है, तो ये समय शनि क्योंकि आपके लिए योग कारक है, गुरु का इस तरह की स्थिति में आना, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, कोई उच्च पद मिले, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी ये शुक्र के नक्षत्र में गुरु का जाना और मंगल का पंचम स्थान से गुरु को देखना, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी कहीं ना कहीं आज से संबंध बनने से अच्छा समय रहेगा। 5 तारीख से हालांकि मंगल यहाँ पर आएंगे, उच्च के होंगे, पर 5 तारीख से शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, जो इतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वालों को थोड़ी सी दिक्कत भी दे देता। परंतु शुक्र के नक्षत्र में है गुरु और मंगल ने संबंध साधा है गुरु के साथ, और गुरु मंगल की ही राशि में है, तो कहीं ना कहीं धन की वृद्धि के योग मंगल भी बनाता है। पारिवारिक रिश्ते तो मधुर रहेंगे ही रहेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, व्यापार खूब चलेगा। ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं दोस्तों, गुरु और मंगल का संबंध साफ बना हुआ है, 5 तारीख से बनेगा, परंतु आज से आपके राशिपति शुक्र के नक्षत्र में गुरु का गोचर ये लाभकारी होने वाला है आपके लिए। कितना लाभकारी, तो चर्चा को विस्तार से जानते हैं, करते हैं। देखिए शुक्र एक तो आपके पहले भाव के मालिक हैं,
प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। समाज में अचानक से स्टेटस बढ़ने के योग, अचानक से लिगेसी से लाभ होने के योग, कोई शुभ समाचार बैठे बैठाए मिलने के योग। मंगल क्या है? धन भाव के परिवार के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है, और मंगल की दृष्टि 2 रोज पश्चात उच्च के होने के बाद 5 तारीख से ये गुरु के साथ संबंध। मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, याद रहे कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो उसके शुभ फलों को बढ़ा देता है। और यहाँ पर गुरु का आज भरनी नक्षत्र में गोचर जो कि 17 अप्रैल तक रहेगा। तो 17 अप्रैल तक गुरु ये गारंटी देते हैं कि आपकी प्रेस्टीज, आपका सम्मान समाज में बढ़ता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अचानक से लाभ के योग बनाता है गुरु का शुक्र के नक्षत्र में होना और मंगल से प्रभावित होना। तो धन की स्थिति, पारिवारिक स्थितियां बेहतर, धन संचय के योग, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग, लव लाइफ उत्तम रहेगी शुक्र के नक्षत्र में और गुरु सप्तम भाव में। तो वैवाहिक संबंध आपके बेहतर, इवन बैचलर्स की शादी के योग बन गए। जी हाँ दोस्तों, ये योग बन चुके हैं। आज से शुक्र के नक्षत्र में आप अगर न्यूली वेडेड हैं तो आपके लिए यादगार समय रहेगा। व्यापार में तरक्की के योग बनते ही बनते, 7th हाउस में जब गुरु हो और शुक्र जैसे ग्रह के नक्षत्र में हो तो आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ती है, आपका नेम फेम भी बढ़ता है, आप फेमस होंगे इस अवधि में। मंगल का प्रभाव खास कर से आपके लिए लाभान्वित करने वाला होगा। मंगल गुरु को देखें और गुरु शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र के साथ कहीं ना कहीं मंगल का संबंध गुरु के जरिए हो जाता है। तो धन की स्थिति बेहतर, पारिवारिक रिश्ते मधुर हो, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, व्यापार खूब चले, कैरियर में उन्नति के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए अति सुंदर समय है। 17 अप्रैल तक गुरु का भरनी नक्षत्र में गोचर बहुत बेहतर रहेगा, जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके नेम फेम के लिए अच्छा है, आपकी तरक्की के लिए अच्छा है, और आपकी शादी ब्याह अगर नहीं हुई, सिंगल्स हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। कुल मिलाकर बहुत बेहतर समय है। ऑल द बेस्ट, जस्ट एंजॉय। वृश्चिक वालों के लिए गुरु 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं जो कि केंद्र होता है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, मैरिज लाइफ का है, व्यापार का है। तो गुरु का धन भाव को देखना, 2nd हाउस को देखना, अपने भाव को देखना, तो व्यापार में वृद्धि, पारिवारिक रिश्ते मधुर हो, धन की स्थिति बेहतर हो, विदेशों से आपको लाभ हो। 12वें भाव के भी मालिक हैं शुक्र, तो शुक्र शुभ ग्रह है और भरनी नक्षत्र में गुरु का गोचर, विदेशी कामकाज में सफलता खास रूप से मिले, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, लव लाइफ आपकी उत्तम रहे। मंगल का भी प्रभाव, लग्नेश का भी प्रभाव गुरु के ऊपर रहेगा। 2 दिन पश्चात मंगल उच्च के हो जाएंगे। लग्नाधिपति का उच्च का होना और गुरु को देखना जो कि पंचम स्थान के मालिक हैं, तो लव लाइफ श्रेष्ठ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। और सप्तम भाव के मालिक हैं शुक्र, तो व्यापार के मालिक हैं शुक्र, तो व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। और सप्तम भाव मैरिज लाइफ का है, तो मैरिज लाइफ सुखद रहेगी। गुरु का 2nd हाउस के ऊपर पंचम नवम दृष्टि से देखना 2nd हाउस को, तो स्पीच से भी आप काफी धन अर्जित करेंगे, आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाएगी शुक्र के नक्षत्र में होने से। खास तौर से आपको व्यापार में वृद्धि, व्यापार में कोई बड़ी डील मिलना, और मैरिज लाइफ आपकी आज से बेहतर होती है शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश होने से। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होता है, कंजुगल लाइफ उत्तम होती है, और धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि बढ़ती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, शत्रु हंता रहेंगे। कहीं ना कहीं गुरु का ये गोचर आपके लिए शुभ ही साबित होगा। हालांकि 6th हाउस में रिस्ट्रिक्शंस के बाद गुरु शुभ फल दे रहे थे, परंतु भरनी नक्षत्र में होने से यह शुभता बढ़ जाती है। तो धन की स्थिति बेहतर हो, व्यापार खूब चले, रिश्ते मधुर हो, विदेशों से लाभ हो, विदेश यात्रा के इवन योग तक बन जाए।
कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत बेहतर है। आपका तेज प्रभाव मंगल के कारण बढ़ने वाला है। आप हिम्मती रहेंगे, पुरुषार्थी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आप तनावों से मुक्त होंगे मंगल के इस गोचर के कारण। ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट धनु वालों की। दोस्तों, लग्नेश आपके गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और आज शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक है, तो गुरु लाभ स्थान के भी फल दिखाने वाले हैं, आज से देने वाले हैं लाभ स्थान के फल। लाभ स्थान 11वां भाव होता है। 11वां भाव कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो पंचम भाव में गुरु आपको कोई, अगर आप छात्र हैं तो परीक्षाओं के परिणाम आपके बेहतर होने वाले, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिले, लाभ की स्थितियां बेहतर हो, कोई इच्छा पूर्ति हो, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। शुक्र के इस नक्षत्र में गोचर 17 अप्रैल तक रहेगा। दोस्तों याद रहे, 17 अप्रैल 2.5 महीना शुक्र के नक्षत्र में गुरु का गोचर बहुत बेहतर रहेगा। विंडफॉल के योग बनते हैं। गुरु पहले से शुभ स्थिति में, बल्कि बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में मार्गी हैं और युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और आज से 2:44 दोपहर बाद से यह भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि 11वें भाव के मालिक शुक्र का नक्षत्र है। तो 11वें भाव के पूर्ण रूपेण फल शुक्र के जरिए देने वाले हैं गुरु। गुरु वैसे भी 11वें भाव को, शुक्र की राशि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो ये साफ है कि लाभ होगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे, अटका हुआ धन मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गेन्स होंगे, कोई इच्छा पूर्ण होगी। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो गुरु इस वक्त स्ट्रोंग होकर, शुभ होकर, स्पेकुलेशन से कई गुना आपको शुभ फल देंगे। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, एग्जाम है, उसमें आप सफल होते हैं अगर आप छात्र हैं। लव लाइफ उत्तम रहेगी, क्योंकि शुक्र भौतिकता के, लव लाइफ के कारक हैं। तो भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हो, जमीन जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या उनको परचेज करके आप लाभान्वित हो। आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग भी मंगल के कारण बन रहे हैं। मंगल उच्च के 2 रोज पश्चात होने जा रहे हैं और मंगल का प्रभाव गुरु के ऊपर भी रहेगा। तो मंगल आपके लिए बेहतर प्लेनेट है, पंचमेश है। पंचम स्थान को देखे तो स्पेकुलेशन से लाभ, राजनीति के गलियारों में आपका नाम हो, लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहे, छात्रों के लिए समय उत्तम रहे, बहुत बेहतर है। भाग्य आपका साथ दे। गुरु का प्रभाव 9वें भाव के ऊपर भी रहेगा। विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहे। अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट, एडवाइजर हैं तो बेहतर समय। फाइनेंस के क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो अति उत्तम समय। दुर्लभ राजयोग, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं गुरु, और शिक्षा के क्षेत्र से भी आपको लाभ हो। चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप टीचर हैं, गाइड हैं, किसी तरह की पढ़ाई करा रही हैं या कर रही हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, कोई आईएएस, आईपीएस एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें सफलता के पूर्ण योग हैं। आपके कार्यों में कोई विघ्न नहीं आने वाला, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं। शनि तृतीय भाव में, गुरु द्वितीय भाव में उच्च के, मंगल का आप शुक्र के नक्षत्र में, एक एक करके स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर होती जा रही हैं। सो ऑल द बेस्ट। धन की स्थिति बेहतर, पारिवारिक रिश्ते बेहतर और कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों मकर वालों की। मकर वालों के लिए गुरु चतुर्थ भाव में, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको सुखी तो बना ही रही हैं, ये बात तो निश्चित है। गुरु का गोचर मेष राशि में और मंगल का 2 रोज पश्चात अपनी राशि को देखना। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखे उच्च का होकर, तो आपको सुखी करता है, भरपूर सुख देता है। लगन में मंगल बैठे तो आप पराक्रमी होते हैं, हिम्मती होते हैं। 2 रोज पश्चात यह योग बनेगा। आज शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके लिए योग कारक है, पंचम और दशम भाव के मालिक है। तो बच्चों से खुशी मिलने के योग, बच्चों की तरक्की पाकर आप हर्षित रहें। घर में कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए लाभ की स्थितियां, क्योंकि पंचम भाव के मालिक है शुक्र और शुक्र के नक्षत्र में
लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। शुक्र पत्नी के भी कारक होते हैं। अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी का सुख भी मिले, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद दूर हो। दशम भाव के भी मालिक हैं शुक्र, तो रुकी रुकी सी जिंदगी कहते हैं ना, रफ्तार पकड़ लेगी। 10th लॉर्ड हैं आखिरकार शुक्र, और गुरु का प्रभाव शुक्र के साथ मिलकर दशम भाव के ऊपर पड़ रहा है, शुक्र के गोचर में होने के साथ। तो कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा, उन्नति के योग, तरक्की के योग बनते हैं, लाभ की स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं। अचानक से लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी बेहतर समय, क्योंकि शुक्र पंचमेश हैं। अपने इष्ट देव की आराधना से आप सुखी रहेंगे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। पंचम भाव आपके इष्ट देव का भी है। राजनीति के गलियारों में आपका नाम होने वाला है, गुरु का शुक्र के नक्षत्र में गोचर। मंगल का प्रभाव गुरु के ऊपर ये और भी उत्तम रहेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि गुरु के ऊपर और गुरु का शुक्र के नक्षत्र में गोचर, तो देखिए अति सुंदर योग है। कार्यस्थल के लिए बहुत बेहतर, तरक्की के योग, उच्च पद मिलने के योग, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, और आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। आप पराक्रमी, हिम्मती रहते हैं, जोश, कर्मठता, और आपका नाम रोशन होता है इस अवधि में। मंगल का यहाँ पर उच्च का होना कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, कोई बड़ी इच्छा, बड़े सालों से अधूरी बड़ी इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। सो बहुत अच्छा समय है, ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुंभ वालों की। गुरु का शुक्र के नक्षत्र में आज से गोचर करना 2:44, गुरु भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु आपके धन भाव के और लाभ भाव के मालिक हैं, लाभ भाव को देख भी रहे हैं, अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर अभी शुभ है और अति शुभ होने जा रहा है आज से, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके योग कारक प्लैनेट हैं। योग कारक वो प्लैनेट होता है जो केंद्र त्रिकोण का मालिक हो। तो शुक्र के नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो वह शुभ फल देगा ही देगा, क्योंकि योग कारक प्लैनेट के नक्षत्र में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देगा। गुरु अब फल किसके देंगे? द्वितीय भाव के, नवम और एकादश भाव के, नवम भाव के और चतुर्थ भाव के। इतना शुभ प्लैनेट जो पहले से मार्गी है, पहले से गुरु युवा है, धन के कारक है, तो धन की स्थिति में वृद्धि, धन के कारक भी है, धन के मालिक भी है। धन की स्थिति आपकी सुदृढ़ होने वाली है। 11वें भाव को देख रहे हैं तो कोई इच्छा आपकी पूर्ण हो। चतुर्थ भाव शुक्र का है और उसके नक्षत्र में होने से जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख भी मिल सकता है। डोमेस्टिक हैप्पीनेस मिलेगी, खासकर घर परिवार में खुशियों का माहौल। भाग्य स्थान के मालिक हैं शुक्र, तो विदेशी कामकाज में सफलता, विदेशों से इनकम का ग्राफ बढ़े, विदेश यात्रा के योग बने। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आज से समय 100% बेहतर हो जाता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव, गुरु की सप्तम दृष्टि शुक्र की राशि के ऊपर भी है, तुला राशि के ऊपर, और आज से शुक्र के नक्षत्र में होने का मतलब यही है कि आप लोगों का भाग्य प्रबल, विदेशी कामकाज, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा के योग, और आपकी ज्ञान पिपासा भी बढ़ जाती है, ज्योतिष में रुचि बढ़ती है, ज्योतिष से भी आप लाभान्वित होते हैं। मंगल का उच्च का होना 2 रोज पश्चात, मंगल आपके कर्म भाव के मालिक है, गुरु को देखेंगे, बहुत बेहतर योग बन जाता है। गुरु लाभ स्थान के मालिक हैं, तो कार्यस्थल के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो मंद गति से चल रहा था कार्यस्थल पर, तरक्की की संभावनाएं बन जाती हैं, बढ़ जाएंगे योग तरक्की के आपके, धन की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपका तेज प्रभाव बढ़ने वाला है, स्थितियां आपके अनुकूल होने वाली हैं। खासकर चतुर्थ भाव के मालिक हैं शुक्र, तो सुखों में वृद्धि करेंगे, भौतिक सुख प्राप्त होंगे, लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय आज से और भी बेहतर होने वाला है। पहले से ही गुरु हालांकि मार्गी है और युवा है, और अब शुक्र के नक्षत्र से तो शुभता गुरु की बढ़ जाती है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून। बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीन राशि के लिए। गुरु द्वितीय भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है,
लक्ष्मी योग बनाते हैं। जब भी लग्नेश धन भाव में हो, मित्र क्षेत्रीय हो और मंगल से दृष्ट होंगे जो कि भाग्य भाव के मालिक है। 5 तारीख से मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी और आज शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं और गुरु अष्टम भाव को देखते, तो अचानक से कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। यात्राओं से आप लाभान्वित होंगे अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कला के क्षेत्र में है, तो आपके लिए बेहतर समय है। लेगेसी से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। धन की स्थिति बेहतर होने वाली है। गुरु की शुभता कई गुना बढ़ जाती है। गुरु पहले ही शुभ ग्रह है, मार्गी अवस्था में है, अच्छी अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में है, युवा अवस्था में है और शुक्र के नक्षत्र में आज से प्रवेश, शुक्र भी शुभ प्लैनेट है दूसरे, तो गुरु की शुभता कई गुना बढ़ जाती है। तो धन की स्थिति बेहतर होती है, पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं, अब अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हैं, अच्छे टीचर साबित होते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं। मंगल का खासकर गुरु को देखना 5 तारीख से ये बहुत बेहतर है। मंगल सेकंड लॉर्ड हैं, गुरु को देखेंगे लग्नेश तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है। 11वें भाव से मंगल का, देखिए मंगल धन भाव के मालिक 11वें भाव में उच्च के 2 रोज पश्चात हो जाएंगे 5 तारीख से। तो मंगल गुरु का संबंध महालक्ष्मी योग बनता है। शुक्र के नक्षत्र में होने से अचानक से लाभ, गोपनीय कार्यों से भी लाभ और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट के योग बन जाते हैं। छोटी बड़ी यात्राएं जरूर करें इस अवधि में अगर मार्केटिंग के व्यक्ति, तो शुभ रहेगा। वैसे भी धर्म कर्म के कामों से भी आपको लाभ होगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनेंगे मंगल का प्रभाव गुरु के ऊपर होने से, क्योंकि गुरु 10th हाउस को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। सो ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।